हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में जो है आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो है हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको लिखने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसको लिखने वाले कौन है जी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखने वाले हैं। इसका हम लोग जी ऑब्जेक्टिव और जो है सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप जरूर से जो है टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जी। चलिए, आज का जो है आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि जो है आपका पहला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो अभी हम आपको बतलाए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना की बात क्या है? तो आपका ऑप्शन इतना सारा दिया हुआ है, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? तो विडंबना की बात क्या है जी? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद को जो है बढ़ावा देने वाले लोगों को की जो है कमी नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी कि लेखक की दृष्टि में एगो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज वैसा होना चाहिए लेखक की दृष्टि में जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना हो। क्या चीज जी? जिसमें स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, समता मतलब एक दूसरे को जो है समान अधिकार, और भ्रातृत्व मतलब कि प्रेम व्यवहार यानी कि भाईचारे का होना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसको मानते हैं जी? जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो है वास्तविक रूप कैसा होता है? तो देखिएगा क्या कह रहा है, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध या पानी के मिश्रण की तरह, या आपका सी है तीन और टून टून के तिल लिखा होगा, तिल और टून टून के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो कैसा होना चाहिए जी? भातृत्व का जो है भाईचारे का भावना कैसा होना चाहिए? तो दूध और जो है पानी के समान होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर आपका जो है बिल्कुल बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7 नंबर, कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? यानी कि वो सभ्य समाज की जो है उसकी आवश्यकता क्या है? तो उसकी क्या आवश्यकता है जी? श्रम विभाजन। यहाँ पे क्या है जी? उसकी आवश्यकता है श्रम विभाजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? ए जो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है?
तो किसको माना है जी, जाति प्रथा को माना है। इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक के सभ्य समाज का जो है सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यानी कि जो इस समय का जो हमारा सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, यानी कि इस किसके लिए मानता है, तो कार्य कुशल के लिए जी मानता है। क्या हो जाएगा जी, इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका है, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का जो है अंश है। तो किस भाषण का अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ये जो है भाषण दिए थे, तो इसी का अंश है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे जी, न्यूयॉर्क गए थे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जी, ये आपके एग्जाम के लिए जो है ये इसका सी आंसर हो जाएगा। वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए जो है, पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़िए, याद से जुड़ जाइएगा। और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। इसमें देखिए कितना डिजाइन करके सब कुछ लाया गया है जी, खोज कर लाया गया है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। तो किससे थे जी, बुद्ध से भी थे, कबीर से भी थे और ज्योतिबाई फुले से भी। यानी कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों आदमी से जो है प्रेरित थे। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 13 नंबर, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति प्रथा जो है तोड़क भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी, सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर C4 कैट हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, जो कि आपका 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो क्या है जी, निबंध है। क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। क्या हो जाएगा जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था। तो किसने किया था जी, ललई सिंह यादव किए थे। ललई सिंह यादव किए थे। इसका क्या हो जाएगा जी, ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। क्या हो जाएगा जी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महू मध्य प्रदेश में हुआ था जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर, लेखक को इस युग में क्या विडंबना दिखाई गई। यानी कि लेखक को जो है इस युग में क्या विडंबना दिखाई है। तो क्या जी, जातिवाद। जातिवाद जो है ये एक विडंबना है लेखक की दृष्टि में। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए फॉर एप्पल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के जो है माता का नाम क्या था जी, भीमाबाई था। क्या था जी, भीमाबाई था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर है, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी का जो है उपाधि कब धारण की। कब धारण किए थे जी, 1916 ईस्वी में धारण किए थे। क्या हो जाएगा जी, 1916 ईस्वी, यानी कि C4 कैट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किसकी रचना है। तो जब भी इंग्लिश में कोई भी रचना है तो वो समझ जाइएगा कि आपके बुक में लगभग भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। क्या है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। यहाँ पे ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अभी तक आपने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ आप जो है बोर्ड एग्जाम तक आपकी सहायता की जाएगी जी। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 21 नंबर, कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बतलाए हैं जी, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है
देखिएगा क्या आने वाला है। 22 नंबर कह रहा है, 22 नंबर पेशे का जो है दोषपूर्ण निर्धारण करती है, यानी कि पेशा जो है निर्धारण कौन करती है? तो पेशा जो निर्धारण करती है वो कौन करती है जी? जाति प्रथा करती है, यानी कि जाति के आधार पर पेशा का निर्धारण होता है। चलिए जी, या इसका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, कह रहा है 23 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या जी? प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। आप बुक पढ़े होंगे तो पता होगा। चलिए जी, तो इसका क्या हो जाएगा? C4 कैट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर आ गया, कह रहा है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है जी। क्या है जी? तो मूक नायक जो है आपकी क्या है? एक पत्रिका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बी फॉर बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी वो 1956 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी जी? यहाँ पे 1956 में दिल्ली में हुई थी। ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है 26 नंबर, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 1891 को कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। इसका डी आंसर जो है क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? थोड़ा देर पहले बतलाए थे, महू मध्य प्रदेश में है, वहीं पे हुआ था। चलिए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का जो है संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया था जी? बहिष्कृत भारत। क्या चीज जी? बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। C4 कैट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। यहाँ पे कहाँ गया है जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है 30 नंबर, कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर जो है बाडम्य हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। क्या हो जाएगा जी? इसका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है आधुनिक के सभ्य समाज कार्य कुशल के लिए आवश्यक मानता है। तो किस चीज को आवश्यक मानता है जी? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कौन? आज का जो है हमारा सभ्य समाज। क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा सॉरी। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न 32 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो क्या था जी? रामजी सकपाल था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 33 नंबर, कह रहा है 33 नंबर, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ली हुई है? तो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ली हुई है? तो श्रमिक विभाजन का। किसका जी? श्रमिक विभाजन का। यहाँ पे सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ से जो है आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से VVI था, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण था, वो हम लोगों ने कर लिया। अब जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ध्यान पूर्वक से देखिएगा। देखिए आपका जो है पहला सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना की जो है स्वरूप क्या है? तो उत्तर सुनिएगा क्या होगा। उत्तर देखिएगा ध्यान पूर्वक से। कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई श्रम विभाजन पाठ से लिया गया है। ये जो है ये बात
जो आप पूछ रहे हैं, ये कहने का मतलब आंसर में लिखा गया है कि बाबा साहब भीमराव के द्वारा जो है लिखी गई श्रम विभाजन पाठ से लिया गया है, जिसमें विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रहा है, जो अस्वाभाविक है। क्या है जी? जो अस्वाभाविक है। जब भी ऐसा ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो ऐसा उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक प्रश्न हो गया, यानी कि 1 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी कि जातिवाद को बढ़ाने वाले लोग जो है जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी कि क्या बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जातिवाद के पोषक का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इससे कोई बुराई नहीं है। यानी कि कहते हैं जो आपका आधुनिक समाज है वो कार्य कुशल के लिए जो है श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप, यानी कि ये दूसरा रूप उसको बतलाते हैं। ये है इसका सही आंसर। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी कि लेखक इसके बारे में क्या बतलाते हैं, जो आप क्या चीज जो जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं उनके लिए क्या कहते हैं लेखक, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि लेखक जातिवाद के तर्क में इस प्रकार बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, ठीक है। देखिए श्रम विभाजन जो है वो किस चीज पे, श्रम विभाजन जो है आपके कार्य जो आप कार्य कर सकते हैं उसके अनुसार है, लेकिन जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का जो है इस प्रकार से डिसाइड करती है कि आप किस जाति के हैं उसी अनुसार आपको काम दिया जाएगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि 4 नंबर, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो देखिएगा उत्तर क्या है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन का अस्वाभाविक है। श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशल के आधार पर नहीं है, यही बात हम थोड़ा देर पहले समझाए हैं, ठीक है। बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विशासता कुशलता और रुचि पूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर, कह रहा है जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिएगा उत्तर क्या होगा इसका। भारतीय समाज में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है जाति प्रथा है, क्योंकि समाज में जाति श्रम विभाजन के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य दिए जाते हैं, चाहे वह कुशल हो या नहीं, यानी कि जो उसका काम है उसके जाति के आधार पर दिया जाता है, भले उस जाति का हो, वो काम करने में सक्षम हो या नहीं हो, उसके आधार पर उसको दिया जाता है। उस कार्य में उस व्यक्ति को रुचि हो या नहीं, बचपन से ही उस विशेष कार्य में बांध दिया जाता है, यानी कि उसके जाति के आधार पर उसको विशेष कार्य में बांध दिया जाता है, जिसमें दिल और दिमाग से काम नहीं कर सकता। ऐसी हालात में भारत में बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी, यानी कि इस समय
जब आप अपना मान लीजिए आप दूसरा काम करना चाहते हैं और उसमें आप सक्षम हैं और कर पा रहे हैं और आपको दूसरा काम दे दिया जाए उसके अतिरिक्त आप उसमें सक्षम नहीं है, नहीं करिएगा तो आप क्या करिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, बेरोजगारी ही होगा। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 6 नंबर, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो देखिए क्या कह रहे हैं लेखक का कहना है कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति को मानते हैं, क्योंकि उसे एक विशेष कार्य के लिए अर्धित कर दिया जाता है जिसमें उसे अरुचि के साथ विवश होकर वह कार्य करते हैं जिसमें न दिल और दिमाग नहीं लगते हैं, तो कैसे कुशलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि उसमें जिस काम में रुचि नहीं है उस काम को दिया जाता है तो उस काम करने में कहाँ मजा आएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो देखिएगा लेखक ने अनेक कारणों से जो है जाति प्रथा को हानिकारक दिखाया है, जैसे में और अस्वाभाविक श्रम विभाजन और रुचि और विवश यानी कि विवश होकर और उस काम में मन नहीं लगना उसको करना पड़ता है, और बढ़ती बेरोजगारी जिससे इसमें क्या होती है जी, बेरोजगारी बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 8 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, कह रहा है सच्चे लोकतंत्र की जो है स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को जो है आवश्यक माना है। ध्यान दीजिएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को जो है बताया है, जो इस प्रकार है, समझिएगा। बहुविधि हितों में जो है सबका भाग समान होना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज हो उसमें सबका भागीदारी समान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, यानी कि खुद की रक्षा खुद से करना चाहिए। और जो है चलिए जी सामाजिक जीवन में आबंध संपर्क के अनेक साधन वह अवसर उपलब्धि रहने चाहिए। सामाजिक जीवन में शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। दूध पानी मिश्रण के तरह भाईचारे यानी कि प्रेम व्यवहार होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्या चीज जी, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, जहाँ पे भाईचारा हो, सबकी समानता हो, सबको जो है एक दृष्टि से देखा जाए। चलिए जी यहाँ पे आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न था वो आज हम लोगों ने इस प्रश्न का इस चैप्टर का देख लिया, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्या है जी, निबंध है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने जो भी आपको सिखलाया है वो आपको समझ में आया होगा। और आपको ये याद करना है जी, आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो कि क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। चलिए जी अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।